अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीब हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीब हैदर फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके लिए बना रहा हूं मीठी सवैयाँ और जिसे शीख हुआ भी बोला जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो दूध और इसके साथ 1 पैकेट सवैयों का, और यहाँ पर मैंने चंद थोड़ी सी किशमिश, खजूरें और नारियल की गिरी ली है थोड़ी सी। तो ये जो सवैयों का पैकेट है इसके अंदर चीनी और ये खुश्क मेवाजात ऑलरेडी पहले से होते हैं मौजूद। अगर आप ये चीज़ें जो मैंने पहले से काट कर रखी हैं अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहते हैं डाल दें। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई पर चूल्हे पर चढ़ा ली है। तो यहाँ पर मैं 1 किलो दूध डाल रहा हूँ। अगर आप 1 किलो दूध डालेंगे तो इसके साथ आप आधा लीटर पानी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपके घर में फैमिली बड़ी है तो आप शीरखुरमा ज़्यादा बनाना चाहते हैं या मीठी सवैयाँ, तो अगर आप 2 किलो का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वहाँ पर 1 लीटर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी थिक होता है, क्योंकि फुल क्रीमी मिल्क है तो दूध है तो हमारे पास, तो इससे हम उसके बैलेंस करने के लिए हम इसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो सुइयाँ ये जो हमारे पास पैकेट में आती हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो पैकेट में आती है चीनी इसमें कम होती है। तो वो जो कम चीनी खाते हैं उनके लिए हो सकता है उन्होंने बनाई होंगी ये पैकेट, पैकिंग की होगी। तो हमारे घर में तो चीनी खाई जाती है, इतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कि मीठा ही खाया जाता है। तो आपको पता है सवैयाँ मीठी ही अच्छी लगती हैं। तो जब इस दूध में अच्छे से उबाल आ जाए 2-3, तो आप इसके बाद वो जो सवैयों का पैकेट था आप उसके अंदर जो मैंने रखा हुआ था आप उसके अंदर ऐड कर देना। तो अच्छा, चीनी मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून ऐड की थी। यह आप पर डिपेंड करता है, अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कम खाते हैं तो 1 या 2 चम्मच और डाल सकते हैं। अगर बहुत जो कम खाते हैं चीनी तो वो यही जो इसके पैकेट के अंदर ही होती है चीनी, उसी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ अब इसको अच्छे से हिलाने के बाद अब इसकी ये देखिएगा थिकनेस, थोड़ी देर के बाद आप अगर इसको 2-3 उबाल आएंगे तो ये खुद ब खुद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पर मैंने ये जो नारियल की गिरी थी और खजूरें और किशमिश इसको भिगो कर रख दिया था ताकि वो अच्छे से साफ़ भी हो जाए और जो मट्टी और धूल होती है वो भी साफ़ हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपने शीर खुरमा के अंदर ऐड कर देनी हैं। तो अच्छे से जब ये भी हो जाए तो इसका हल्की आंच पर कम से कम 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएं। तो आप बहुत ज़्यादा तेज़ आंच ना करना, क्योंकि तेज़ आंच से ये होता है कि उबाल तो जल्दी आ जाता है लेकिन वो सवैयाँ भी थोड़ी सी कच्ची रह जाती हैं, तो उस तरह का जायका नहीं आता। तो हल्की आंच पर आप कम से कम 4 से 5 मिनट और मज़ीद पकाएंगे तो आप ये देखें कि कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है और ये गाढ़ी हो चुकी है। तो कम अब हम इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट और पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी और ठीक हो जाए, क्योंकि आपको पता है शीर खुरमा को जब हम ठंडा करते हैं, ठंडा करने के लिए रखते हैं तो वो बाद में मज़ीद सख्त हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से उसका वो फ्लेवर और टेक्सचर नहीं बन पाता। तो अगर ये देखें यहाँ पर आपका, ये देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ चुका है, तो ये डन हो चुकी हैं। अब इसको आप चूल्हे से उतार दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो व्यूअर मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।